हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूं और हिंदी की यह तीसरी कक्षा होगी व्याकरण की। जैसा कि हमने आप लोगों को हिंदी भाषा का नामकरण, हिंदी भाषा के शब्द का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास और ये सब हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। और आज की जो कक्षा होने वाली है, आज की कक्षा आपकी लिपि पर होगी। किस पर? तो आज आपकी कक्षा होगी मेरे दोस्त किस पर? लिपि पर। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे लिपि। लिपि को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। तो इंग्लिश जानकर क्या करेंगे, आगे देखिए, लिपि को आगे बढ़ाते हैं। लिपि की पहली बात देखेंगे परिभाषा, कि लिपि की परिभाषा क्या होती है। तो लिपि की परिभाषा होगी, लिपि की बहुत छोटी सी परिभाषा देखेंगे। बहुत लंबी परिभाषा देखकर क्या करेंगे कि आप लोगों से परिभाषा तो पूछेगा नहीं, आप लोगों से प्रश्न जो पूछेगा उसको देखेंगे। वर्ण को जिस रूप में लिखा जाता है, वर्ण को देखिए, वर्ण को जिस रूप में, जिस रूप में लिखा जाता है, उसे लिपि कहते हैं। लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। या तो दूसरी परिभाषा इसकी क्या होगी, देखिए, जो वर्ण होगा किसी न किसी भाषा का होगा, जो वर्ण होगा किसी न किसी भाषा का होगा। तो इस कारण आपकी दूसरी परिभाषा बनेगी क्या, कि भाषा को जिस रूप में लिखा जाता है, ठीक है, किसी भी भाषा को जिस रूप में लिखा जाता है, किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा को जिस रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है, उसे लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को, भाषा वैसे ही तो नहीं बनेगी बगैर वर्ण के, तो वर्ण का भी समावेश रहेगा। तो आइए, जैसे कुछ लिपियों का नाम देखते हैं। जैसे जैसे में कुछ लिपियां हैं, उनका नाम है जैसे देवनागरी, ब्राह्मी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, गुरुमुखी, गुरुमुखी और रोमन, और रोमन। यह सब क्या हैं? तो ये सब जो है मेरे दोस्त आपकी क्या हैं? लिपियां हैं। आपकी क्या हैं? लिपियां हैं। कोई दिक्कत? तो आगे देखते हैं। जैसे में ये सब क्या हो गई हैं? लिपियां हैं। देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, गुरुमुखी, रोमन, ये सब क्या है मेरे दोस्त? लिपियां हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, कुछ अच्छी अच्छी लिपियों के बारे में जान लेते हैं।
आपको मैं बता देता हूं पढ़ेंगे कौन कौन सी लिपि। तो हमको पढ़ना है थोड़ा सा खरोष्ठी, थोड़ा सा ब्राह्मी, और सबसे ज्यादा देवनागरी पर चर्चा होगी। गुरुमुखी और रोमन को छोड़ देंगे। थोड़ा सा खरोष्ठी पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्राह्मी पढ़ेंगे, थोड़ा सा देवनागरी। देवनागरी को पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सी लिपि, खरोष्ठी लिपि के बारे में। फिर इसके बाद आ जाएंगे ब्राह्मी में। अब ब्राह्मी के बाद आ जाएंगे रोमन की देवनागरी में, देवनागरी में आ जाएंगे। तो आपकी जो लिपि होगी खरोष्ठी लिपि। देखिए खरोष्ठी लिपि में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ब्राह्मी में चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपकी अगली लिपि है जो पढ़ना है हम लोगों को, खरोष्ठी लिपि। देखिए खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि में क्या देखेंगे कि यह लिपि किधर से किधर लिखी जाती है। तो खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। यह दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। और इसमें क्या देखेंगे खरोष्ठी में, खरोष्ठी में अगला आपको याद करना है, इसमें एक भी स्वर नहीं होते हैं। इसमें एक भी स्वर नहीं होते हैं। इस लिपि में एक भी स्वर नहीं होता है। ठीक है, अगला वाला देखिए। इसमें या इस लिपि में, इस लिपि में इस लिपि में वर्णों की संख्या, लिपि में वर्णों की संख्या 36 होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 36 होती है। आइए देखिए, क्या इस खरोष्ठी लिपि का प्रयोग भारत में किया गया है कि नहीं किया गया है? तो किया गया है। कहां पर किया गया है? तो देखिए, प्राचीन काल में 2 अभिलेख लिखे गए हैं। पहला वाला शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी एक अभिलेख है शाहबाजगढ़ी। दूसरे वाले अभिलेख का नाम है मानसेहरा। मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख, यह दोनों अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं दोस्त? खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में? खरोष्ठी लिपि में। वर्तमान में ये दोनों अभिलेख वर्तमान में कहां पर है? तो ये दोनों अभिलेख वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहां पर? पाकिस्तान में है। यह दोनों अभिलेख, यह दोनों अभिलेख किसका है? तो नाम सुने होंगे आप लोग सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक का, ठीक है। सम्राट अशोक के 2 अभिलेख, पहला वाला शाहबाजगढ़ी, दूसरा वाला मानसेहरा, दोनों अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। और ये दोनों अभिलेख वर्तमान में कहां पर हैं? पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। चलिए देखते हैं, वर्तमान में ये दोनों कहां पर हैं दोस्त? पाकिस्तान में। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं।
खरोष्ठी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं मुख्यतः? तो खरोष्ठी लिपि में अरबी, अरबी और फारसी, अरबी और फारसी भाषा लिखी जाती है, लिखी जाती है। यह तो है आपका खरोष्ठी लिपि। यह आपकी कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। खरोष्ठी लिपि में देखिए, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी यह इधर से इधर लिखी जाती है। ठीक है, अगला, इसमें एक भी स्वर नहीं होता है। इस लिपि में वर्णों की संख्या 36 होती है। इसमें दो भाषाएं मुख्य रूप से, लिखने के लिए बहुत सी भाषा लिखी जाती होंगी, ऐसी बात नहीं है, अरबी और फारसी भाषा। ठीक है, क्या इस खरोष्ठी लिपि का कभी भारत में प्रयोग हुआ है? तो वर्तमान में भी हो ही रहा है, और प्राचीन काल में हुआ है। उसका समय क्या था? तो समय था सम्राट अशोक का, शासनकाल अशोक का था, और उस समय सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाया गया दो अभिलेख, पहला वाला शाहबाजगढ़ी और दूसरा वाला मानसेहरा अभिलेख। यह दोनों अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? तो ये दोनों अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। किस लिपि में लिखे गए थे? तो खरोष्ठी लिपि में। ठीक है, आगे देखिए, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आइए अब आगे लेकर चलता हूं आप लोगों को ब्राह्मी लिपि में, और ब्राह्मी लिपि का वर्णन करेंगे, अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे भी। तो जल्दी से चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में लिखते रहिए। अब आगे देखेंगे ब्राह्मी लिपि, अगला वाला देखेंगे ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो आगे देखिए, ब्राह्मी लिपि आपकी अगली लिपि है ब्राह्मी लिपि। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि खरोष्ठी, ब्राह्मी और देवनागरी का अध्ययन करेंगे, तो आपकी दूसरी जो हमको अध्ययन करना है, इस लिपि को कहते हैं ब्राह्मी लिपि। ठीक है, दुनिया की सबसे प्राचीनतम लिपियों में गिनी जाने वाली ब्राह्मी लिपि, और दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में गिनी जाने वाली भाषा संस्कृत भाषा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग, जो ब्राह्मी लिपि है यह किसमें सबसे पहले प्रयोग की गई थी या कहां पर? तो इसको देखते हैं। आप लोग एक भाषा का नाम सुने होंगे, संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? संस्कृत। उस भाषा का नाम है दोस्तों संस्कृत। संस्कृत भाषा भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। ठीक है, पहला वाला वैदिक संस्कृत। संस्कृत का समय देख लीजिए, तो संस्कृत का समय मिलेगा 1500 BC से 500 BC। 500 BC, इसके मध्य में यह संस्कृत लिखी गई थी। आगे देखिए, इसमें लिखी गई थी और संस्कृत को दो भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। कितने भाग में? दो भाग। पहला वाला वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। दूसरा वाला लौकिक संस्कृत। पहला वाला वैदिक संस्कृत, दूसरा वाला लौकिक संस्कृत। अब देखिए, कहेंगे कि अब दोनों संस्कृत में से किस संस्कृत में ब्राह्मी का प्रयोग किया गया है? तो दोनों संस्कृत में से वैदिक संस्कृत जो है, आगे देखिए, जो वैदिक संस्कृत है
इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग है। इसमें किस लिपि का प्रयोग मिलेगा? तो इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलेगा। किस लिपि का? ब्राह्मी लिपि। लेकिन जो लौकिक संस्कृत है इसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग मिलेगा। किस लिपि का? देवनागरी लिपि का। किस लिपि का प्रयोग मिलेगा? देवनागरी लिपि का। इसका मतलब कि अब हमको समझ में आ गया कि संस्कृत का जो समय है वह 1500 बीसी से 500 बीसी, और उसमें संस्कृत जब लिखी जा रही थी तो संस्कृत दो भाग में लिखी गई थी। ठीक है, पहला वाला वैदिक संस्कृत, दूसरा वाला लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है वह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, परंतु जो लौकिक संस्कृत है वह देवनागरी लिपि में लिखी गई थी। तो इसका मतलब हमको सीधा सीधा जानिए कौन सा अध्ययन करना है अब? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि कहां पर मिलेगी? वैदिक संस्कृत में। कहां पर मिलेगी? वैदिक संस्कृत। इसका मतलब इसको छोड़ दें, इसको बाद में पढ़ेंगे देवनागरी को। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने ब्राह्मी लिपि। आइए देखिए, ब्राह्मी लिपि से ही इस देवनागरी का विकास होगा। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं, ये हो गया तो इसको मिटाते हैं। अब ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी का विकास होगा। आइए देखते हैं कैसे और किस प्रकार से। तो देखिए, ब्राह्मी लिपि से ही मेरे दोस्त देवनागरी लिपि का विकास होगा। ब्राह्मी लिपि जब चल रही थी उसी समय ब्राह्मी लिपि का बंटवारा हो गया। ठीक है, जब ब्राह्मी लिपि चल रही थी उसी समय ब्राह्मी लिपि का बंटवारा हो गया। कैसे बंटवारा हुआ? तो ब्राह्मी लिपि में दो क्षेत्र आ गए। भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र था, इस कारण दक्षिण वाले भारत में कुछ दूसरी शैली चलने लगी और उत्तर वाले भारत में दूसरी शैली। तो आगे देखिए, ब्राह्मी लिपि को दो भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में? दो भाग में। आइए देखते हैं, पहला वाला और दूसरा वाला। ठीक है, पहला वाला आपको ब्राह्मी लिपि में जो मिलेगा उत्तरी शैली। पहला वाला क्या मिलेगा? उत्तरी शैली। दूसरा वाला मिलेगा दक्षिणी शैली। पहला वाला मिलेगा उत्तरी शैली, दूसरा वाला दक्षिणी शैली। अर्थात जो ब्राह्मी लिपि है, वह दो भाग में बट गई। कैसे? तो भारत का क्षेत्र लंबा है, बड़ा है, बहुत विस्तृत है। इस कारण भारत के उत्तर वाले भारत में जिस लिपि का प्रयोग हुआ उसे कहते हैं उत्तरी शैली की ब्राह्मी लिपि, और जो दक्षिण में विकास हुआ उसको कहते हैं दक्षिणी शैली की ब्राह्मी लिपि। आइए देखिए, तो उत्तरी शैली में आपको पढ़ना क्या है? दक्षिणी शैली में आपको एक बात बताता हूं, दक्षिणी शैली नहीं पढ़ना है, क्योंकि दक्षिणी शैली में दक्षिण भारत का पढ़ना है। आपको नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, मैं आपसे, मेरे पर विश्वास करिए, आपसे अच्छी सही बता रहा हूं। इसको कब पूछा जाएगा? जब उच्च लेवल में जाएंगे तब। पुलिस, सिपाही, खलासी, चपरासी, दरोगा के लिए इधर से प्रश्न आता है, इसको मैं बता रहा हूं। इसको जब उच्च लेवल पर पढ़ेंगे तब पूछा जाता है मेरे दोस्त, इसको छोड़ देते। तो मैं बता दूं कि दक्षिणी शैली को हम लोगों को पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे ही नहीं, सीधा सीधा बात। अब ब्राह्मी लिपि की दो शैलियां बनी, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। अब इसी ब्राह्मी लिपि से विकास होगा किसका? ब्राह्मी लिपि से किसका विकास होगा? तो देवनागरी का विकास होगा। किस लिपि का विकास होगा? देवनागरी का। देखिए, देवनागरी लिपि का क्या होगा? विकास होगा। इसी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का क्या होगा? विकास होगा। तो देखिए, चलिए देख लेते हैं कैसे विकास होगा ब्राह्मी से देवनागरी का। तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि अब तक आप लोगों को वीडियो, यह क्लास समझ में आई होगी। उत्तरी शैली में एक लिपि आई, गुप्त लिपि। कौन सी लिपि? गुप्त लिपि। चलिए देखिए, उत्तरी शैली में एक लिपि का विकास हुआ, उस लिपि को कहते हैं गुप्त लिपि। तो उत्तरी शैली में एक लिपि का विकास हुआ
जिसे कहते हैं गुप्त लिपि। गुप्त लिपि या इसी को कहते हैं गुप्त काल की लिपि। गुप्त काल की लिपि, इसी को कहते हैं गुप्त लिपि या गुप्त काल की लिपि। गुप्त शासन काल में या गुप्त साम्राज्य के समय जो लिपि प्रयोग की जाती है उसे कहते हैं गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद एक अगली लिपि आई। गुप्त लिपि के बाद एक अगली लिपि का विकास हुआ और उस लिपि को देखिए। गुप्त लिपि के बाद जो अगली लिपि आई उसको कहते हैं, उस लिपि को कहते हैं सिद्ध मात्रिक लिपि। यहां से लिखते हैं, यहां से हो जाएगा। उसको कहते हैं सिद्ध मात्रिक लिपि या इसी को कहते हैं न्यून कोणीय लिपि। न्यून कोणीय लिपि या इसी को कहते हैं कुटिल लिपि। इसी को क्या कहते हैं? कुटिल लिपि। कुटिल लिपि, ठीक है। आगे देखिए, ब्राह्मी लिपि बट गई दो भाग में। पहला वाला उत्तरी शैली, दूसरा वाला दक्षिणी शैली। दक्षिण भारत में प्रयोग की जाने वाली शैली दक्षिणी ब्राह्मी शैली हो जाएगी। उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली उत्तरी ब्राह्मी शैली। उत्तरी शैली में एक लिपि आई गुप्त काल की लिपि या गुप्त लिपि। इसके बाद आई सिद्ध मात्रिक लिपि, इसी को कहते हैं न्यून कोणीय लिपि या कुटिल लिपि, ठीक है। आगे देखिए, इस जो कुटिल लिपि है या न्यून कोणीय लिपि है इसको भी बांट दिया गया कितने भाग में? दो भाग में, ठीक है। तो इसको कितने भाग में बांट दिया गया दोस्त? दो भाग में बांट दिया गया। आइए देखते हैं, इसको बांट दिया गया दो भाग में। इसको कितने भाग में बांट दिया गया? दो भाग में बांट दिया गया। चलिए जल्दी से देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं। आइए देखिए, कहां तक बट गई सिद्ध मात्रिक लिपि? तो सिद्ध मात्रिक लिपि बट गई दो भाग में। न्यून कोणीय लिपि कहिए या सिद्ध मात्रिक लिपि कितने भाग में बट गई? दो भाग में बट गई। कौन कौन सा भाग बना मेरे दोस्त? तो जो आपको भाग बना इस सिद्ध मात्रिक लिपि का वह बन गया नागरी लिपि और शारदा लिपि। देखिए, एक तरफ आ गई नागरी लिपि, एक तरफ कौन सी लिपि आ गई? नागरी लिपि, और एक तरफ आ गई शारदा लिपि। एक तरफ कौन सी लिपि आ गई? शारदा लिपि। आइए देखिए, एक तरफ आ गई नागरी लिपि, एक तरफ आ गई शारदा लिपि। तो शारदा लिपि और नागरी लिपि, ठीक है, दो भाग में बट गई। आइए देखिए, आपका जो दो भाग बना आप लोगों के सम्मुख है। आगे देखते हैं, तो धीरे धीरे फिर इसके बाद नागरी लिपि का विकास हुआ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। तो मैं आगे डायग्राम को बनाऊंगा, इसको मैं मिटाऊंगा। हमारे पास जगह कम है, मैं मिटाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। आइए देखते हैं, तब तक यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, दिख रहा है कि नहीं? देखिए जल्दी से देखिए, दिख रहा है ना? हाँ, चलिए देखिए, जो दिख रहा है अब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर मैं नागरी लिपि को लेता हूं। कौन सी लिपि? नागरी लिपि। तो आपकी एक लिपि का विकास हुआ, उस लिपि को कहते हैं नागरी लिपि। कौन सी लिपि आ गई है? नागरी लिपि। नागरी लिपि भी बट गई दो भाग में। नागरी लिपि कितने भाग में बटी? दो भाग में बटी। देखिए, नागरी लिपि बट गई दो भाग में, और यह जो बटी कौन कौन आ गई? तो इसको देखते हैं। नागरी लिपि जो दो भाग में बटी, एक बटी पूर्वी नागर, एक बटी पश्चिमी नागर। इसी को कहते हैं पूर्वी नागरी, पूर्वी नागरी। और दूसरा वाला आ गई पश्चिमी नागरी। दूसरा वाला क्या आ गई?
पश्चिमी नागरी। आशा करता हूं दोस्त कि अभी तक आप लोगों को यह कक्षा समझ में आ रही होगी। समझिए, नागरी लिपि का दो भाग बना, पहला वाला पूर्वी नागरी, दूसरा वाला पश्चिमी नागरी। अभी यहां तक नहीं ये सब रह पाए, आगे देखिए इसी पश्चिमी नागरी से, पूर्वी नागरी को छोड़ दीजिए, इसी पश्चिमी नागरी से आगे चलकर एक नई लिपि का विकास हुआ, जिसे वर्तमान में आधुनिक नागरी या देवनागरी, यहां पर देखिए, जिसे वर्तमान में आधुनिक नागरी या देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। आधुनिक नागरी या देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ब्राह्मी लिपि से हमने किस प्रकार से देवनागरी लिपि तक आप लोगों को दिखाया, यह अच्छे प्रकार से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए देखिए, जल्दी से समझ में आ गया होगा दोस्त। आइए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अब सुनिए हमको पढ़ना क्या है। हमने बताया लिपि किसी भी भाषा को जिस तरह से या जिस तरीका से या जिस तरीके से लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि में हमने आप लोगों को कुछ बताया था, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, रोमन लिपि और गुरुमुखी लिपि। हमने बताया कि गुरुमुखी लिपि और रोमन लिपि को नहीं पढ़ेंगे खरोष्ठी को हमने पढ़ा दिया। हम कहे हैं कि पढ़ेंगे ब्राह्मी को हमने अभी पढ़ा ही दिया। और अब कह रहे हैं कि लिपि में अगली लिपि का अध्ययन करेंगे, उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के विकास तक हमने आप लोगों को बता दिया, देवनागरी लिपि के विकास तक हमने बता दिया आप लोगों को कि ब्राह्मी लिपि से किस प्रकार से हमने आपको आधुनिक नागरी या देवनागरी लिपि के स्थान पर हमने क्या कर दिया है, आप लोगों को पहुंचा दिया। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगली लिपि हमारी कौन सी होने वाली है, देवनागरी। अगली लिपि जो होने वाली है उसका नाम है देवनागरी। ठीक है, तो अगली कक्षा होगी हमारी, और अगली कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे देवनागरी लिपि का। तब तक के लिए हमको जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।